जब से 19th सेंचुरी में पहली बार किसी कैमरे से फोटो खींची गई, तभी से मैन्युफैक्चरर्स ज्यादा से ज्यादा डिटेल कैप्चर करने की कोशिश में जुट गए और आज इबाराकी जापान में फूजी फिल्म अगली जनरेशन के कैमरा लेंसेज बना रहे हैं ताकि 4K वीडियो बनाए जा सके जो आम हाई डेफिनेशन के मुकाबले 4 गुना ज्यादा बेहतर होंगे। नोबुयाकी तोयामा फूजी फिल्म के ऑप्टिक्स गुरु हैं। 4K लेंसेज को 3 एरियाज में सक्षम होना चाहिए और वो 3 एरियाज हैं हाई रेजोल्यूशन, हाई कंट्रास्ट और हाई डायनामिक रेंज। इनकी मदद से हम वो सारे डिटेल्स देख सकते हैं जो हमारी आंखें देखती हैं, लेकिन HD की तुलना में ये कहीं ज्यादा जिंदा तस्वीर होगी। किसी भी डिजिटल डिवाइस की स्क्रीन सैकड़ों या हजारों या फिर लाखों पिक्सेल्स में बटी होती है। फुल HD में 20 लाख पिक्सेल्स का इस्तेमाल होता है, मगर 4K में उससे 4 गुना ज्यादा पिक्सेल्स होते हैं, यानी 80 लाख। एक इमेज के लिए जितने ज्यादा पिक्सेल्स होंगे वो तस्वीर भी उतनी ही ज्यादा साफ और स्पष्ट होगी। मगर किसी भी कैमरे के लिए सबसे मुश्किल काम है लाइव स्पोर्ट्स को फिल्माना। उन कैमरास को हाई स्पीड मोशन को लो लाइट में काफी दूर से फिल्माना पड़ता है। गनीमत है कि आज आला दर्जे के बॉक्स लेंसेज से यह काम मुमकिन हो जाता है। आधुनिक कैमरास के अंदर कांच के कई सारे लेंसेज लगे होते हैं। ये साथ मिलकर लाइट को एक सेंसर पर फोकस करते हैं जिससे इमेजेस बनती हैं। इसीलिए सारे लेंसेज परफेक्टली कर्व्ड होने चाहिए, उनमें एबरेशंस नहीं होने चाहिए ताकि डिस्टॉर्शन कम से कम हो। लेंस को सही कर्वेचर का बनाना सबसे पहला कदम है। एक कॉन्वेक्स ग्लास की पहले से कटी डिस्क को एक डायमंड कटिंग व्हील के नीचे रखा जाता है। यह मशीन कांच को ग्राइंड करके कर्वेचर को मिलीमीटर के 1000वें हिस्से जितना परफेक्ट बनाती है। कांच शेप में तो आ गया, मगर अभी भी यह स्मूथ नहीं है, तो अब इसे स्पिन किया जाएगा एक मशीन पर जिसका नाम है ग्राइंडिंग शेल। एक स्पिनिंग डिस्क जो ग्रेन पैलेट से ढकी होती है। एक मैकेनिकल आर्म लेंस को आगे पीछे खिसकाता है ताकि कांच पूरी तरह से स्मूथ हो जाए, 1 मिलीमीटर के 1000वें हिस्से जितना स्मूथ। लेकिन परफेक्शनिस्ट पॉलिशर अत्सुशी हिरोकी अभी संतुष्ट नहीं है। कांच का काम बहुत बारीकी से और काफी संभल कर करना पड़ता है। इस प्रोसेस में बहुत सारे चरण होते हैं, पर जो सबसे जरूरी चीज है वो है सतह को बहुत अच्छी तरह से पॉलिश करना और ये देखना कि उसकी स्मूथनेस हमारे स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक है या नहीं, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद लेंस को एक आर्म पर रख दिया जाता है जो इसे एक पॉलिशिंग प्लेट पर दोनों तरफ से घिसता है। इसके बाद बेहद आला दर्जे के सीक्रेट पॉलिशिंग एजेंट्स लेंस की सतह को मिलीमीटर के 10 लाखवें हिस्से जितना सटीक बना देते हैं। ये एक इंसान के DNA के एक स्ट्रैंड की चौड़ाई का आधा होता है। कई घंटों की पॉलिशिंग के बाद अब इसकी जांच की जाएगी और इसके लिए एक एक्सपर्ट की नजरों से बेहतर और कुछ नहीं। इस पूरे काम में कई लोगों की मेहनत होती है, पर हमारा काम बेहद अहम होता है। जब लेंस तैयार हो जाता है तब हम राहत की गहरी सांस लेते हैं। हालांकि ये काम कई कठिन चुनौतियों को पार करने के बाद होता है, पर नतीजा अच्छा निकलने के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं। ये लेंस अच्छी तरह से पॉलिश हो चुका है, लेकिन अभी ब्रॉडकास्ट के लायक नहीं है। जब लाइट एक कांच के आम लेंस की सतह से टकराती है तो 4% लाइट बाउंस हो जाती है और ये बिखरी हुई रेज कॉन्ट्रास्ट और फ्लेयर को कम कर देती हैं। इससे निपटने के लिए लेंस के ऊपर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग की कई लेयर्स लगती हैं। ये काम जहां होता है वो जगह किसी स्पेस कैप्सूल जैसी दिखती है, जबकि असल में ये एक पर्पस बिल्ट वैक्यूम चेंबर है। सबसे पहले लेंसेज को इन राउंड रैक्स पर लगाया जाता है जिन्हें प्लैनेट्स कहते हैं। फिर इनमें मेटल कंपाउंड रेजिन्स के ग्रैन्यूल्स डाले जाते हैं। लेंसेज को इसमें डालने के बाद दरवाजा बंद किया जाता है और प्लैनेट्स चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन बीम कोटिंग मटेरियल्स को भाप बना देती है और वो भाप बाद में जब लेंस के ऊपर जमती है तो उससे एक एंटी रिफ्लेक्टिव लेयर बन जाती है। ये मशीन लेंस के अगले और पिछले हिस्से दोनों को कोट कर देती है, लेकिन लाइट की सीधी रेज अभी भी एक किनारे से निकलकर फ्लेयर बन सकती हैं। इन अनचाही बीम्स को रोकने के लिए लेंस के ऊपर बाहर से ऑप्टिकल पेंट की एक परत लगाई जाती है जो लाइट ब्लॉकर का काम करती है और आखिर में लेंस की सफाई करके
उसके सारे पार्ट्स को हाथों से असेंबल किया जाता है। इसके बाद थोड़े बहुत ऑप्टिकल एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं और तैयार है बॉक्स लेंस, जो इतने साफ टीवी पिक्चर्स कैप्चर करता है कि आपको लगेगा कि आप स्टेडियम में ही बैठे हैं।